चलो अब हम ना नेक्स्ट फाइलम टेकअप करते हैं, दैट इज़ टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में ना सारे के सारे सी वॉलनट्स, फोम जेलीज ये आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसका ना इंटरेस्टिंग फीचर क्या होता है, इसके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि ये जैसे बॉल है ना, तो ऐसे सोचो कि इसने साइड पे टेंटिकल लटके हुए हैं, जब इसको चाहिए तो इसने निकाल लिए, अदरवाइज ये टेंटिकल्स को रोल करके अपनी पॉकेट्स में डाल देता है। ऐसे को क्या बोलते हैं, रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स। तो इसमें अगेन वही चीज़ें, कुछ तो कॉमन ही चीज़ें होंगी। अब इसका ना एक और एमसीक्यू फ्रेम होता है, दैट इज़ कि दिस इज एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम। पूरी की पूरी फाइलम में कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। अब आपने देखा ना, जैसे पोरीफेरा में हमने बोला स्पॉन्जिला थी जो फ्रेश वाटर थी, सिलेंट्रेटा में हमने देखा कि हाइड्रा था जो फ्रेश वाटर था। तो उसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, लेकिन फाइलम टीनोफोरा जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। सी वॉलनट्स या कोम जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना 8 कोम प्लेट्स होती हैं। तो कोम प्लेट्स में ऐसे ऐसे निशान होते हैं, तो वो निशानों की वजह से वो मूवमेंट में, लोकोमोशन में इसकी हेल्प करती है। तो जैसे पोरीफेरा के अंदर हमने देखा था क्वानोसाइट्स से सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर जो लोकोमोशन है उसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कोम प्लेट्स या टीन्स, CTENES, NCERT में नहीं गिवन है। तो टीन्स या कोम प्लेट्स जो हैं ये लोकोमोटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट होगी, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर दोनों है। तो मज़ेदार बात क्या है, इसके पास बायोल्यूमिनेसेंस होती है। तो बायोल्यूमिनेसेंस कि अंधेरे में ये चमकते हैं, लाइट, नाइट लाइट ऐसे इसका नाम, या ऐसे जैसे जुगनू होता है वो चमकता है, उस तरह से ये अंधेरे में चमकते हैं। देन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अगेन जैसे हम पहले भी कर रहे थे कि वो हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अगेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेजेस अगेन प्रेजेंट हियर। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। इसमें साथ ही ना एक बिरोए होता है विच इज़ बाई रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री इज़ कि आप किसी भी हाफ में सेंटर से पास करते हुए किसी प्लेन में कट करते हो तो 2 हाफ्स में इक्वली डिवाइड होता है। बाई रेडियल मीन्स पूरा बॉल के जैसा होगा वो। तो आप सेंटर में से पास करता हुआ कोई भी प्लेन होगा, चाहे वो ऐसे जाए प्लेन, चाहे वो ऐसे जाए प्लेन, तो वो हमेशा 2 इक्वल हाफ्स में कट होगा। इसके अंदर कोई खास और चीज़ें नहीं है एक्सेप्ट फॉर कोम प्लेट्स। एक ऐसा पॉइंट है जो इधर हमारे पास नहीं गिवन है, जो इसके टेंटिकल्स होते हैं ना उसके ऊपर कॉलोब्लास्ट होते हैं। कॉलोब्लास्ट आर एडहेसिव डिस्क्स, उसकी हेल्प से ये अपने प्रे के साथ चिपक जाता है, उसके साथ एडहेयर कर जाता है। तो दिस इज फाइलम टीनोफोरा। कोई स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, कॉमन नेम सी वॉलनट्स या कोम जेलीज, कोम प्लेट या टीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स के थ्रू है, कोई फ्रेगमेंटेशन वगैरह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। स्पेशल फीचर क्या था, बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। इसके देन एग्जाम्पल्स प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। नेक्स्ट फाइलम टेकअप करते हैं प्लैटीहेल्मिन्स। तो प्लैटीहेल्मिन्स को हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। तो ये जो फ्लैट वर्म्स है ना, इसमें ना इस फाइलम में, पर्टिकुलर फाइलम में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे 1, दे आर, ऑल ऑफ देम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहाँ तक, इससे पहले तक हमारे पास सब डिप्लोब्लास्टिक था, एक्टो और एंडोडर्म थी। अब क्या है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, तो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक 1। दूसरी चीज़, फॉर द फर्स्ट टाइम सेफेलाइजेशन अकर। सेफेलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ हेड। सबसे पहले बारी इसमें छोटा सा आप देख सकते हो, ये जो फ्लैट वर्म, टीनिया, टेपवर्म बना हुआ है ना, तो इसका हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि इसका हेड प्रेजेंट है छोटा सा। और इसके पास क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री आई। बायलेटरल सिमेट्री क्या थी, अगर हम सेंटर में से पास करते हुए कट करते हैं तो वी हैव इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, तो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, साथ ही साथ क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई। आप देख सकते हो, पहले सेलुलर लेवल थी, फिर टिश्यू लेवल आई, अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई।
क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हुक्स और सक्कर्स की प्रेजेंस होती है। इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये क्या करता है, वहाँ से इंटेस्टाइन को हुक्स और सक्कर्स की हेल्प से स्टिक कर जाता है, पकड़ लेता है उसको। तो सारी इंटेस्टाइन के साथ साथ उसकी सेगमेंटेड बॉडी आप देख सकते हो ना, काफ़ी लंबा है ये, तो सेगमेंटेड बॉडी उसकी इंटेस्टाइन के साथ साथ ही ग्रो कर रही है। और मज़े की बात पता है क्या है, जो नेक वाला रीजन है वहाँ से नए स्ट्रॉबिलाई मीन्स इसका छोटे छोटे सब सेगमेंट्स जो है वो रिलीज़ करता रहता है, यहाँ से नए बनाता रहता है, और पीछे वाले जो है वो कट डाउन करता रहता है। अब जो पीछे वाले उसने शेड ऑफ करने हैं उसके अंदर उसके फर्टिलाइज्ड है क्या, तो दैट वे ये चुप करके रिप्रोड्यूस करता रहता है, एडिशनल सारा दे दे के ना, कि यहाँ से जाते गए उधर से उसने यंग वाले ने नया बनाता गया। तो ऐसे बिल्कुल एंड वाले जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स को कैरी करते हैं। तो इससे ना हम ऑटोलेसिस बोल देते हैं कि अपने आप को सेल्फ म्यूटिलेशन ना, कि ऑटोटोमी जैसे, ऑटोटोमी इज सेल्फ म्यूटिलेशन, कि अपने पार्ट को खुद कट करना, जैसे लिजर्ड कट करती है ऐसे ही कॉकरोच होता है ना, कि अगर उसकी लेग से पकड़ो उसे तो वो अपनी लेग छोड़ के भाग जाता है, तो ये ऑटोटोमी कहलाती है ऐसी चीज़ें। तो ये डिपिक्ट करता है इसमें। इसके अलावा क्या होगा, अब देखो कोई चीज़ है अगर वो किसी में पैरासाइट है इंटरनली, तो वो इतना अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है ना, हीट हो जाएगा बिल्कुल, जैसे अब उसको इंटेस्टाइन के अंदर रहना, तो वो एनारोबिक कंडीशंस में रेस्पायर करेगा, ठीक है। उसको इतना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इंटेस्टाइन में रह रहा है, वो वहीं से अब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि डाइजेस्टिव एरिया में वो रह रहा है, जैसे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स आने हैं कुछ है, तो उसने बाहर अपने थिक क्यूटिकल बना लेनी है, ढीठ बन जाएगा कि अब कोई भी एंजाइम्स उस पर एक्ट मत कर सके। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो बल्क में बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको ये खतरा होता है कि मैं कहीं अंदर रहता हूँ तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि वो जो एग्स रिलीज़ करेगा अपने, वो सारे एटमॉस्फेयर में आएंगे, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में अगले होस्ट में जाएंगे। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन वेरियस कंडीशंस, इसलिए वो ढेर सारे एग्स प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो लार्वल स्टेज बनाता है, वो लार्वा जब दूसरी लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है, इसमें ना मल्टीपल लार्वे होते हैं, तो वो साथ में रिप्रोड्यूस भी कर जाता है। तो ऐसी चीज़ को बोल देते हैं पार्थिनोजेनेसिस, कि मतलब वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा, वन लार्वल स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड लार्जेस्ट लार्वल स्टेज, और उसी के दौरान एक से वो मल्टीपल लार्वल स्टेजेस की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन ज़्यादा एनसीईआरटी इसको टच नहीं करता, तो हम इसको ज़्यादा पिकअप नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें ना अब थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन आनी शुरू होगी। अभी हमने बात की थी ना कि ऑर्गन्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें जो एक्सक्रीशन होता है ना वो होता है फ्लेम सेल्स से। तो फ्लेम सेल्स को सोलेनोसाइट्स या हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है। सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, ये ना फ्लेम से, कैंडल की फ्लेम से रिजेंबल करते हैं ये सेल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम। दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में देयर वर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे थे। यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आ गए। इसके अलावा अब अगेन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेजेस के साथ है। अब हम इसकी तो बात कर रहे हैं, बार बार टेपवर्म की बात करते हैं। तो टेपवर्म जो होता है ना वो पिग में और काऊ में, दो अलग अलग स्पीशीज, एक पिग में और एक काऊ में मिलती है अलॉन्ग विथ ह्यूमन। तो ऐसे जब दो होस्ट होते हैं ना तो उसे हम बोल देते हैं डाइजेनिक। डाइजेनिक मीन्स दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पूरा करता है। दूसरा जो इसका मेंबर है जो हमारी बुक में बना हुआ है, दैट इज़ लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक जो होता है ना, अगेन ये शीप के लिवर में रहता है, लेकिन ये अपनी जो सेकंड स्टेज है वो ना एक स्नेल होता है जो एक्वाटिक होता है उसमें पास करता है। तो ये भी डाइजेनिक हो गया। हमारे एनसीईआरटी में ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की हुई, जस्ट आपको अच्छे से याद हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा एडिशनल फैक्टर्स कर रहे हैं साथ में, उसको आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ आपका माइंड ब्रॉडन अप करने के लिए है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया। तो प्लेनेरिया का इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसकी ना रीजनरेशन पावर इतनी हाई होती है कि अगर हम इसे कट करें, ऊपर वाला हिस्सा कट करें तो ये ऊपर वाला अपना नया जनरेट कर लेता है, अगर नीचे वाला हिस्सा कट करें तो नीचे वाला जनरेट कर लेता है। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कट लगाए ना
तो ये अपने 2 हेड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो प्लेनेरिया जो है इट हैज़ वेरी हाई रीजेनरेशन पावर एंड सेकेंड थिंग इसके बारे में क्या है, इट इज़ ऑल्सो फ्री लिविंग। तो ये जो फ्री लिविंग है ना, इसके अंदर आप देखोगे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड होता है। अभी हमने बात की थी ना कि पैरासिटिक एडेप्टेशन है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से नहीं डेवलप कर रहा, तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़े अच्छे वे में डेवलप कर लेता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीनिया टेपर और फेसियोला लिवर फ्लूक। तो इसके साथ हमारी किंगडम जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स है वो कंप्लीट होती है। क्विक रिवीजन क्या था, फ्लैटवर्म्स हैं, बहुत चीज़ें पहली बार आई। क्या आया पहली बार, बायलेटरल सिमेट्री आई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेफेलाइजेशन दैट मीन्स हेड की फॉर्मेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीज़ें पहली बार ही आई। और इसके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीशन के लिए सेल्स, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट्स, पैरासाइट्स हैं मेजर।